ये क्या बात है? बेटा तहजीब माँ से ही सीखता है। अब्बा को कहाँ फुर्सत है? ऑफिस जाएंगे, शाम को आएंगे तो दोस्त अहबाब में जाके किसी फुटपाथ पे बैठ जाएंगे, 2-4 लोग आ जाएंगे, बातें करेंगे, 10 बजे 11 बजे आके सो जाएंगे। तो घर में तो हर वक्त बच्चा माँ के साथ है, तो तहजीब तो माँ सिखाती है, किसी के बाप ने सिखाई है। आप यही नहीं समझे तहजीब कहते किसे हैं? अभी आप ये समझे ही नहीं कि तहजीब क्या है। अब मैं अलीफ बे से शुरू करता हूं, इसके बगैर काम चलता नजर नहीं आ रहा है। माँ बताती है बेटे को ये तेरा बाप है, सबसे पहले तो ये बताती है, इसलिए कि बच्चा माँ को तो पहचानता है, बाप को नहीं पहचानता। पहली बात, माँ ने पहचान करवाई, माँ ना कहलवाए। इतना बड़ा जुमला कहने जा रहा हूं, माँ ना कहलवाए तो खानदान का कोई आदमी ये बच्चे से नहीं कहता पप्पा हैं, बाबा हैं, डैडी हैं, पापा हैं, किसी को परवाह नहीं होती, सिर्फ माँ। इससे पहले कि बच्चा अम्मा कहे, वफादार बीवी बेटे से कहती है बाबा, पापा, डैडी। ये माँ का कितना बड़ा एहसान है। सारी जिंदगी शौहर अगर अपनी बीवी के इस एहसान का बदला उतारना चाहे तो मर मिट भी जाए तो नहीं। और जहां मसाइल ऐसे खराब हैं, वहां बच्चा पूछता है हमारे अब्बा कहां हैं? हाँ, बिगड़ गए, नाराज हो गए, चले गए। ऐसे केसेस इतने हैं कि उन्होंने टीवी पे मुसलसल प्रोग्राम किए, साहब बड़े ये मसाइल बड़े हो रहे हैं पाकिस्तान में, इस पे ज़रा बोल दीजिए जियो ने, आरवाई ने, कि ये तलाक़ें क्यों हो रही हैं। अल्लाह बचाए इन तलाक़ों से, ये बड़े मसाइल हैं। कितना सन्नाटा है, जिनकी नहीं हुई वो डरे जा रहे हैं, और जिनकी हो गई है उनको बोलना चाहिए। अगर पुख्ता है रिश्ता तो बोले, मतलब परेशानी क्या है इसमें? कोई परेशानी की बात थोड़ी है। तो माँ का ये एहसान है कि सबसे पहले बच्चे से कहती है ये हैं तुम्हारे बाप, पहचानो ये हैं तुम। बेटा खुद नहीं पहचानता बाप को, माँ को तो पहचानता है, लेकिन जहां पर वो पैदा हुआ था वहां बाप नहीं थे, वहां सिर्फ माँ थी। उसने आंख खोल के माँ ही को देखा, वो उसकी फितरत में दाखिल है, उसे मालूम है ग़िज़ा मेरी माँ के पास है, यही मेरी मददगार है, मुझे इसी की गोद में रहना है। अब वो वक्त आया कि माँ ने पहचानवाया ये तेरा बाप है। बाप को पहले पहचानवाया, यानी जुमला दे दूं, माँ ने बेटे को वल्दियत की नेमत अता की। अब जब उसकी वल्दियत पाकीज़ा हो गई, तब माँ ने बच्चे से कहलवाया कहो अल्लाह एक। अब कहो अल्लाह एक। फिर माँ ने कहा कहो पंजतन 5, फिर माँ ने कहा कहो इमाम 12, फिर माँ ने कहा कहो मासूम 14। यह है पहला सबक जो माँ ने बच्चे को दिया। आप कहेंगे ये तो शियों क्या होता है, तो शियों क्या होता है अगर, तो अब मैं सवाल कर लूं कि अलावा शियों के इस सबक के जो माँ बच्चे को अपने सिखाती है, दुनिया के सारी माएँ ये बताएं वो अपने अपने बच्चों को क्या सिखाती? कुछ कहा है मैंने? क्या क्या कैसा सवाल कर लिया मैंने? तो फिर दुनिया की माएँ अपने बच्चे को क्या सिखाती हैं?
पता चला कुछ सिखाती ही नहीं, और अगर मैं बना के सुना दूं तो वो आपको झूठ लगेगा, इसलिए कि वो सच होगा नहीं। क्या हिंदू माँ बच्चे से कहती है भगवान एक है, इतने उसके अवतार हैं, इतने देवता हैं, इतनी देवियां हैं? वो गिनती गिनने थोड़ी बच्चा आया है, तो हल्की फुल्की गिनतियां हो, अल्लाह एक, पंजतन 5, इमाम 12, मासूम 14। जब बड़ा होगा तो करबला के 72 खुद ही समझ में आ जाए। क्या था? तो क्या मुसलमान माए बच्चों को शुरू में ही बताए ये तुम्हारे अब्बा हैं? और सुनो, सलाउद्दीन अय्यूबी ने स्पेन को फतह किया था, मैंने तो नहीं सुना। तो किसी के पास कोई सबक ही नहीं है, किसी के पास कोई सबक ही नहीं है। तो अगर किसी के पास तहजीब नहीं है तो अज़ादारों से तहजीब तो ले लो। तहजीब तो ले लो, सीख लो कि जब बच्चा छोटा हो तो उसे क्या तहजीबी चीज सिखाई जाएगी, इसलिए कि यही तहजीब फैल जाएगी। अभी सिर्फ उंगली उठा के वो कह रहा है अल्लाह एक, अल्लाह एक, पंडितन 5, इमाम वाला, मातूम 14। अब ये किताब बन जाएगी कि वो अल्लाह को एक कह चुका, अब कोशिश करेगा क्या है अल्लाह, कैसा है अल्लाह, कहां है अल्लाह, क्या बनाया अल्लाह ने। अब वो सवाल करेगा पंजतन 5 हैं, कौन कौन है, फिर मोहम्मद कौन है, अली कौन है, फातिमा कौन है, हसन कौन है। और जैसे ही हुसैन का नाम आया मां ने बताया इसी की तो आजादारी है, यही तो हुसैन हुसैन है। तो बच्चे के लिए बड़े बड़े दानिश्वरों ने लिखा कि बच्चे की पहली यूनिवर्सिटी मां की गोद होती है, गोद होती है। तो यूनिवर्सिटियां तो मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, साइंस की यूनिवर्सिटियां अलग हैं, कॉमर्स की अलग हैं, एग्रीकल्चर की अलग हैं, फलसफे की अलग हैं। तो यहां भी मां की यूनिवर्सिटियां अलग अलग हैं। खुशकिस्मत है वो बच्चा जो ऐसी यूनिवर्सिटी में दाखिल हो कि मां की गोद में ही पहले सबक पे पीएचडी शुरू कर दे। अरे ये रिसर्च का काम है। जब बच्चे ने पूछा कि पंजतन कौन, रिसर्च शुरू हो गई। बच्चे ने पूछा 12 इमामों के नाम बताइए, बताइए। जब कहा बताइए और नाम शुरू हुए, रिसर्च शुरू हो गई। तो कुछ माएं बच्चे को रिसर्च सिखाती हैं अपनी गोद की यूनिवर्सिटी में। इसलिए आजादारों को रिसर्च करने की आदत है। जुस्तजू, ये भी मालूम हो जाए, ये भी मालूम हो जाए। तो अली ने कहा कि 2 तलब करने वाले कभी शेर नहीं होते। एक दौलत जमा करने वाला कभी शेर नहीं होता और एक इल्म लेने वाला कभी शेर नहीं होता। लेकिन अली का ये कौल सच न नजर आता जब तक कि आजादारी न होती। हर वक्त मजलिस, हजारों मजलिस इल्म की तरफ, इल्म की तरफ, इल्म की तरफ।